प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भैया जी जस्ट आपका अगर तबीयत ज्यादा थोड़ा सा भी अगर आपका नहीं बैठता है तो भैया जी कोई बात नहीं, हम लोग और कभी ले लेंगे। आप वॉमिट किए हो, अभी किए हो तो अगर थोड़ा सा भी आपको 19-20 लगता है तो प्लीज मत लीजिए, नहीं तो वो हम लोग के ऊपर बाहर आएगा, वो हम लोग को खराब लगेगा भैया जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जहां प्रतिकूल लगेगा कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या थोड़ी सी स्थिति, तो मैं खुद ही निवेदन कर दूंगा। थोड़ा सा मैं सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। थोड़ा सा आज फीवर था शाम को। अभी अभी क्लास में ज्वाइन होने के बाद अचानक से वॉमिट हो गया, इसलिए मुझे 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें मुझे कहीं भी लगेगा तो मैं खुद ही कह दूंगा, है ना। बहुत बहुत थैंक यू, आप सब लोगों का सपोर्ट है, सब साथ में है, इसलिए कुछ नहीं। और फिर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो अब कुछ नहीं होगा। ओ आइए भाई, ओ प्रारंभ भाई, करते ओ भाई। हैं। प्रमाण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, और इसके माध्यम से जो हमारे आचरण को बहुत अच्छा और सुदृढ़ बनाने वाली बातें हैं, जो मूल आचार्यों के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, उनका सार हमें इन ग्रंथों के माध्यम से या इन छोटी पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। चाहे रत्नत्रय के वर्णन की बात करें या गृहस्थ जीवन में किस तरह से हमें षट आवश्यकों का पालन करना है उसकी बात करें, अथवा अपने को जो जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता हमारे भोजन पानी की हुआ करती है, वो हमें क्या भक्षण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात कहें, वो सब हमें इसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है। पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छी प्रकार से 2 कक्षाओं में अभक्ष्य पदार्थों के बारे में समझा, और मुझे इस बात की खुशी सबसे अच्छी है कि उन बातों को समझते हुए हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये भाव रख रहे हैं कि डेफिनेटली हम जो गलत चीजें हैं, जो नहीं खाने योग्य हैं, उनका हम त्याग कर रहे हैं। अभक्ष्य पदार्थों में चाहे न केवल कंदमूल आते हैं, अपितु कृष जीवों की हिंसा जहां पर होती है, अनुपसेव्य जो है, अनिष्टकारक जहां है, वो सब चीजें भी हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, उनको हमें यथा समय छोड़ देना चाहिए। मैं तो हमेशा कहा करता हूं 2 तरह की चीजें हैं। एक, हमें जिस समय ज्ञात हो जाए, ज्ञात और अज्ञात 2 अवस्थाएं बनती हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। कर्म का आश्रव, चाहे वो शुभ कर्म का आश्रव हो चाहे अशुभ कर्म का आश्रव हो, यह जो कर्म का आश्रव है, ये 2 प्रकार से होता है। भेद तो 6 प्रकार के बताए अभी अपन प्रकरण में पढ़ने की अपेक्षा समझने की दृष्टि से। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। एक व्यक्ति है जो पाप कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये पाप है, को दोष तो लगेगा, पाप तो लगेगा, लेकिन अज्ञात भाव के कारण से उसे जो पाप
सामने दूसरे वाले व्यक्ति को ज्ञात भाव से लगने वाला है, उसकी अपेक्षा कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि ये पाप है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है सॉरी, दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है ये गलत काम है, ये गलत चीज है, उसके बावजूद भी वो कर रहा है उसको, तो उसे पाप ज्यादा लगेगा। आचार्यों ने इसके लिए बहुत स्पष्ट सी बात लिख दी। स्थिति और अनुभाग बंद जो होता है कषाय का, वो कर्म का, वो कषाय के कारण से होता है। ज्ञात भाव से करने वाला किया गया कार्य, गलत कार्य, तीव्र कषाय के कारण से होता है। और तीव्र कषाय में जब कोई भी कार्य किया जाता है, तो उस समय उस कर्म की स्थिति और उस कर्म का अनुभाग पाप कर्म का बहुत तीव्र होता है। वही बात अपन को यहाँ समझनी कि अब तक हमने नहीं जाना था, नहीं पता था, इस कारण से अपन ने चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है सो है, खा रहे थे, उपयोग ले रहे थे। लेकिन अब जब जान लिया है, समझ लिया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो फिर अब उसके बाद तो हमारा त्याग होना ही चाहिए। पिछली कक्षा की वीडियो की तरह इस बार भी जो अभक्ष्य पदार्थों को आधार लेकर के हमारे बीच में आबू धाबी से जो श्रीमान राजेश जी, रूपाली जी, अरहम जी और अनाया, इन परिवार ने, देखिए मैं तो हमेशा यही प्रशंसा के रूप में कहा करता हूं कि दूर देश में रह करके भी यदि धर्म और जिनवाणी को सीखने और पढ़ने की ललक अगर हमारे अंदर जागृत हो रही है, तो मैं तो कहूंगा कि इस पंचम काल में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। यदि हम इतना दूर होते हुए भी अपने आप को, ये प्रश्न परिवार के साथ में, मैंने शायद एक बार पहले भी उदाहरण दिया था आपको, समोसरण का वर्णन जहां आया था, पंडित रतन चंद जी भोपाल वाले एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं समोसरण की परिभाषा क्या है। आगम के अनुसार जो है वो तो वही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लोक व्यवहार की दृष्टि से एक बहुत अच्छा तर्क सिद्ध करते हैं और कहते हैं, जिस घर में बैठ कर के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब एक साथ स्वाध्याय करते हो, वो वर्तमान का समौसरण ही तो है। और जब ऐसे वीडियोस आते हैं, बच्चे भी उसमें पढ़ रहे हैं, आप भी उसमें पढ़ रहे हैं, श्रीमती जी भी उसमें पढ़ रहे हैं या श्रीमान जी भी उसमें पढ़ रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी जब पढ़ रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा और कार्य क्या हो सकता है। इसलिए आदरणीय राजेश जी, रूपाली जी, अरहम और अनाया, पूरे परिवार को हम बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी तरह से उन बच्चों के अंदर जब आज ये संस्कार है, कहूंगा कि जीवन में कभी भी अब वो गलत कार्यों की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। गलत चीजें जो अभक्ष्य है, अपेय है, जो पीने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, उनको वो हाथ भी नहीं लगाएंगे। उनको वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, उनसे वो दूर रहेंगे। तो ये सब स्थितियां जो बन रही है, बनती है, वो कहीं ना कहीं हमारे इन धार्मिक संस्कारों और इस स्वाध्याय का ही फल है। आइए इसी क्रम में अब हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभक्ष्य के बाद में अब अगला हमारा पार्ट नंबर 6 है, 10 लक्षण एवं 16 कारण पर्व। पर्व तो हमने बहुत तरह के जाने हैं, लेकिन उन पर्वों में कौन से पर्व कहाँ है, किस रूप में, जैसे अपन ने पहले अष्टानिका पर्व के बारे में जाना। अब उस अष्टानिका पर्व के बारे में अपन ने देखा, साल में 3 बार आते हैं, 8 दिनों तक के लिए वो सारी चीजें मनाई जाती है। अब आज की इस कक्षा में अपन 10 लक्षण और 16 कारण पर्व जानेंगे। तो उन्हें सभी ने हैं, और 10 लक्षण पर्व तो हर बार मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और मैं फिर हमें भी दुबई आने का अवसर मिला था, तब सबने मिलकर के बहुत अच्छा उपक्रम किया था, बहुत अच्छे तरह से मनाया था। 16 कांड पर्व किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये विषय जो है, ये अपन अभी आज की कक्षा में प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं, निकाल लीजिए। संपूर्ण हिंदी मासों में भाद्रपद का मास सबसे पवित्र है, क्योंकि इस मास में सबसे अधिक व्रत आते हैं, जैसे 10 लक्षण, षोडश कारण, रत्नत्रय, पुष्पांजलि आदि। विद्वानों ने लिखा है कि जैसे तिर्यंजों में शेर
सर्वश्रेष्ठ और सर्वमहान होता है। जैसे मनुष्यों में राजा सर्वश्रेष्ठ और महान होता है, ऐसे ही सभी मासों में, सभी महीनों में भाद्रपद मास ज्यादा श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों कहा, उसके पीछे कारण यहाँ पे कह दिया, क्योंकि भाद्रपद मास में ही सबसे ज्यादा व्रत और पर्व आते हैं। दशलक्षण पर्व भाद्रपद में, 16 कारण पर्व भाद्रपद में। अब आपको होगी ये दोनों पर्व तो चैत में और माघ में भी आते हैं लेकिन चैत में और माघ में हमें मनाना चाहिए, लेकिन अपन लोग उतना नहीं मना पाते हैं। बहुत से माताएं बहनें जो उपवास करते हैं, जो पुरुष वर्ग जो इन व्रत आदि का पालन करते हैं, हर, क्योंकि अभी अपन पढ़ेंगे साल में 3 बार आते हैं 10 लक्षण, लेकिन इसके साथ में 10 लक्षण पर्व भाद्रपद में जब आते हैं तो रत्नत्रय का पर्व भी आता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का। पुष्पांजलि, जिन्हें पंचमेरु की जो पुष्पांजलि व्रत किया करते हैं, वो प्रारंभ के 5 दिनों में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 5 दिनों में पुष्पांजलि के पंचमेरु के 5 व्रत होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के पर्व इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए भाद्रपद मास को मुख्यता दी जाती है। अब उस भाद्रपद मास में जो 10 लक्षण पर्व आता है, उसकी क्या विशेषता है देखिए। यह पर्व वर्ष में 3 बार, माघ, चैत्र एवं भाद्रपद मास में आता है, परंतु सामान्यतः यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, फिर भी एक दो लॉजिक इस अपेक्षा से है। वैसे तो 3 बार मनाएंगे तो और अच्छा है पर्व तो हम जितना मनाएंगे उतना अच्छा है, जितनी बार मनाएंगे, जितना मनाएंगे उतना अच्छा है पर्व तो। पहले अपन ने पढ़ा था पर्व, पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है संधि, और जो जोड़ने का कार्य करते हैं। समाज में जब हमारा कोई भी पर्व आता है तो हम सब समाज के लोग एक साथ एक स्थान पर बैठ करके बड़े हर्षोल्लास से पूजा अर्चना किया करते हैं। ये पर्व में ही तो संभव हो पाता है तो पर्व साल में 3 बार आते हैं, और उसके 3 बार आने का रीजन भी अपने यहाँ पे कहा गया है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 प्रकार की कषाय हुआ करती है। और इन 4 प्रकार की कषायों में जो हमारी कषाय है, न केवल क्रोध, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय यदि अंतर मुहूर्त तक ही रहे तो वह कहलाती है संजुलन कषाय। यदि वह कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन तक रहती है तो वो कहलाती है प्रत्याख्यान कषाय। और वह कषाय यदि 15 दिन से ऊपर और 6 माह तक रहती है तो वो कहलाती है अप्रत्याख्यान कषाय और यदि वह कषाय 6 माह से भी ऊपर बढ़ जाए, 6 माह से भी ऊपर चली जाए, तब उस स्थिति में वह कषाय जो है वह अनंतानुबंधी बन जाती है। अब इस बात पर अपन विचार करें, अनंतानुबंधी इक्वल टू मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी का मतलब होता है मिथ्यात्व, जो अनंत संसार का बंध कराती है उसका नाम है अनंतानुबंधी, उसका नाम है अनंतानुबंधी। तो मिथ्यात्व न हो जाए। अब जब चैत्र में भी मनाएंगे, भाद्रपद में भी मनाएंगे और माघ में भी मनाएंगे, तो साल में 3 बार मनाने से हमारी अगर कषाय, क्योंकि अपन सब जानते हैं 10 लक्षण पर्व के बाद में क्या आता है, क्षमावाणी पर्व एकम को चतुर्दशी को पूरा हुआ, पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद जो एकम आएगा उसमें अपन क्षमावाणी मनाते हैं। और जिनसे हमारे मन में कोई कलुष भाव हो गया है, कुछ ऊंचा नीचा हो गया है, कुछ कहने में आ गया, कुछ सुनने में आ गया, कुछ गलत परिणाम मन में आ गए, तो हम उनसे बिल्कुल दिल के अंतःस्थल से क्षमा याचना मांगते हैं। और न केवल मांगते हैं अपितु क्षमा करते भी हैं। तो हमारा जो मन है ये 6 माह से ऊपर कलुषित न हो जाए, 6 महीने होने से पहले पहले ही मैं सामने वाले से क्षमा मांग लूं, ताकि मेरी कषाय अनंतानुबंधी न हो जाए, मैं मिथ्या दृष्टि न बन जाऊं। इसलिए वर्ष में 3 बार 10 लक्षण
संकर्षण पर्व आता है। अब मैं फिर कह रहा हूं, मनाते एक ही बार है कोई बात नहीं, मनाओ तीनों बार, फिर भी नहीं मना पा रहे हैं तो ये तो ध्यान तो रहे कि भैया 10 लक्षण चल रहे हैं। जब चैत्र मास में शुक्ल पक्ष आए, वहां की पंचमी से चतुर्दशी तक, माघ माह में जो शुक्ल पक्ष आए, वहां की पंचमी अब अभी जो आने वाले हैं माघ, अभी माघ ही चल रहा है। अब जो शुक्ल पक्ष आएगा पंचमी, उसमें वहां से लेकर के और चतुर्दशी तक। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि ठीक है, भले अपन उस हर्षोल्लास से कहो या उस तरह का पूरा आयोजन करके नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रतिदिन पूजन अभिषेक या उस समय व्रत नियम संयम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, उस समय हम बाजार का नहीं खाएं, हम अभक्ष्य नहीं खाएं, आलू प्याज आदि का त्याग, जो जिनका जो ले रहे हैं उपयोग में उनकी अपेक्षा से, और जो जितना उपयोग कर रहे हैं शुद्धता का, उसमें एक कदम और आगे बढ़ो सारी चीजें समझते हुए। तो ये कहलाता है। तो इसलिए अब रही बात कि भाद्रपद में ही मुख्यता क्यों दी जाती है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि वर्षा योग चातुर्मास उस समय हुआ करता है ना। जब अपन जुलाई से लेकर के लगभग अंदाज अक्टूबर नवंबर तक का जो समय होता है, 4 महीने का, श्रावण भाद्रपद कार्तिक, ये जो माह आते हैं आश्विन रूप में, तो ये जो माह है, इस समय में मुनि महाराज या चतुर्विद संघ में से किन्हीं का भी सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो हमारा जो पर्व मनाना है वो और अधिक सफल और सार्थक हो जाता है। दूसरी बात, सामान्य रूप से चलो अब आजकल तो ये इतना लागू नहीं होता, लेकिन पहले के समय में कहा जाता था कि व्यापार जो है वो इस समय थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अपने अधिकांश लोग तो व्यापारी ही हैं। अब आजकल पहुंचने लगे हैं सर्विस आदि में तो। और तीसरा कारण ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है, अनादिकालीन सृष्टि परिवर्तन जब हुआ करता है उत्सर्पणी या उत्सर्पणी का, तब उस समय वह जो परिवर्तन होता है, 7 दिन तक 7 7 प्रकार की कुवृष्टियां, और 7 दिन तक 7 7 प्रकार की, 7 दिन तक एक वृष्टि, 7 दिन तक, तो 7 7 दिन तो 49 दिन, 49 डेज, और सुवृष्टियां ऐसे ही 49 दिन तक अच्छी सुवृष्टियां होती है। तो जो सुवृष्टि का प्रारंभ है, वो अपना प्रारंभ हुआ श्रावण कृष्णा चतुर्थ एकम से लेकर के शुरू होता है वो। तो वो एकम से लेकर के शुरू हुआ, श्रावण कृष्णा एकम से, तो श्रावण के 15 दिन, फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिन, तो एक माह तो वो, फिर भाद्रपद के 15 दिन, कृष्ण पक्ष के 45, फिर उसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 4 दिन, तो 45 और 4 49, और 49 डेज जब पूरी सुवृष्टियां हो जाती है, 7 7 प्रकार के 7 दिन तक वाली, तो सब पूरे जो विजयाट पर्वत की गुफाओं में जो 72 जोड़े छिपे हुए थे वो, और उसके अलावा जो देवों की सहायता से और अन्य देव, अन्य जो मनुष्य तीर्य छिपे थे वो, और जो स्वतः छिपे हुए थे वो, सब बाहर आकर के जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। अरे हमें नया जीवन मिला है एक तरह से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। ये सब प्रोसेस कहाँ होती है? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में केवल, जहाँ काल का परिवर्तन हुआ था। 7 7 प्रकार की कुवृष्टियों से पूरी पृथ्वी समाप्त हो गई थी, तो चित्रा पृथ्वी बिल्कुल वज्र में दिख रही थी। तो ये एक निमित्त भाद्रपद में विशेष रूप से जुड़ जाया करता है। तो इस दृष्टि से भाद्रपद मास को विशेष मुख्यता देकर के भाद्रपद में मनाया जाता है। आगे देखिए, श्वेतांबर आमनय वाले इस पर्व को भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक, तथा दिगंबर आमनय वाले इस पर्व को भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक मनाते हैं। दोनों आमनाय में ये पर्व मनाया जाता है। बस फर्क इतना है कि श्वेतांबर परंपरा में दिगंबर परंपरा का प्रारंभ होने वाले दिन उनका एंड हो जाता है, और दिगंबर परंपरा वाले भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन तक मनाते हैं। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से है। क्या कह रहे हैं? इस पर्व में 10 दिनों तक आत्मा के गुणों की साधना की जाती है। आत्मा में गुण कितने हैं? अनंतानंत। जैसे हमारे जिनेंद्र भगवान में अनंतानंत गुण हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी अनंतानंत गुण हैं।
गुण तो हमारी आत्मा में भी है, फर्क कितना है, उन्होंने उन गुणों को प्रकट कर लिया, हमने उन गुणों को प्रकट नहीं किया। अभी हमारे उन गुणों के ऊपर आवरण डला हुआ है, अभी हमारे उन गुणों के ऊपर कर्म चढ़े हुए हैं, कर्म के साथ में है, इसलिए वो गुण प्रकट नहीं हुए। शक्ति तो हमारे अंदर भी है, वो गुण हमारी आत्मा के साथ में है। उदाहरण समझिए, जैसे स्फटिक मणि है, बड़ी दैदीप्यमान है, लेकिन उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल रखा है, तो जो उसकी दीप्ति है, जो उसकी कांति है, जो उसका प्रकाश है, जो उसका तेज है, वो ढक गया, प्रकट नहीं हुआ। ऐसे ही हमारी आत्मा में सिद्धावस्था प्राप्त करने की शक्ति है, हमारी आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, हमारी आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, परंतु प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हुई है अभी तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। कपड़ा हटाओ, कांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। कर्म रूपी कपड़ा, कर्म रूपी आवरण हटाएंगे, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। वो कैसे प्रकट होगा? जब हम उन गुणों को जानेंगे, जब उन गुणों के बारे में समझेंगे। ये आत्मा का स्वभाव है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो 10 प्रकार के धर्म हैं, ऐसा नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मात्र मनाया, खूब जश्न कर लिया, खूब उल्लास, खूब कल्चरल प्रोग्राम कर लिए, खूब पूजा पाठ कर लिए, खूब ये कर लिया, वो कर लिया, हो गया 10 लक्षण भरो, अरे बढ़िया पंडित जी आए हमारे, तो बहुत अच्छा प्रवचन देते थे। क्या होगा उससे? बहुत अच्छा प्रवचन देते थे, कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए, इस बार के 10 लक्षण, मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत बार ऐसे हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जीवन सॉरी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया? माना हमने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हमें सुनने को मिला, हमारा बहुत मन लगा, पूजन में भी लगा, प्रवचन में भी लगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, उससे रिजल्ट क्या आया सामने? अगर हमारा क्रोध वैसा का वैसा ही है, हमारा लोभ और बढ़ गया है, हमारे अंदर का छल कपट नहीं गया जैसा कर रहे थे, और उल्टा सामने वाले को कैसे 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 उसको नीचा दिखाऊं, इस तरह का परिणाम मन में आ रहा है, मैं तो हमेशा कहूंगा, क्या मतलब निकला हमारा 10 लक्षण मनाने का? क्या मतलब निकला हमारा स्वाध्याय करने का? आत्मा के गुणों को जान करके यदि आत्मा के गुणों की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं गई, तो फिर क्या मतलब निकला? आप दुकान पर गए भी, आपके पास पैसा भी था, आप सामान भी लेना चाह रहे थे, लेकिन खाली हाथ लौट करके आ गए। 2 घंटे देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, पसंद भी आ रहा था, और सामान भी नहीं दे करके आए। तो बताइए, फिर वो 2 घंटे हमारे, नहीं नहीं, अरे साहब बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ हमारा, तो क्या बोलेंगे बताइए? यही कहेंगे ना, 2 घंटे वेस्ट हो गए। हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, हम कहीं उस समय को मात्र गंवा तो नहीं रहे, व्यतीत तो नहीं कर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में हम यहाँ पर हैं अपने जीवन में, इन सब बातों को सुन करके परिवर्तन आना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी अभी ये जो आप लोगों को प्रशंसा के रूप में कहा, कि वास्तव में जब अभक्ष के बारे में समझा, कितने लोगों ने दही बड़ा का त्याग किया, कितने लोगों ने द्विदल को, जो गलत अब केवल मात्र दही बड़े के रूप में ही समझते थे, छोला भटूरा तो बहुत दूर है, उनको तो लगता ही नहीं था कि इसमें भी हो सकता है, कोई कच्चे दही में, कोई पक्के दही में, ये सब इनमें, सब इनको समझ करके अगर हमारे त्याग के परिणाम हो गए, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, हम भव्य हैं। ये भव्य की निशानी है। अपने अंदर का जहां परिणाम जागृत हो जाए, आत्मा के गुण प्रकट हो जाए, आत्मा की शक्ति प्रकट होने लगे,
समझ लीजिएगा हमारा कल्याण का मार्ग आ गया, हमारा रास्ता खुल गया है। ऐसी स्थितियां हमारी बन गई है। तो वही बात यहाँ पर समझिएगा कि आत्मा के ये 10 गुण हैं। आत्मा के इन 10 गुणों को समझना, और आत्मा के 10 गुण हमारे अंदर जो विद्यमान है, अभी कर्म का आवरण डला हुआ है। कर्म, क्रोध कर्म ही तो है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कर्म ही तो है, पाप ही तो है। पाप कर्म ही तो है। अगर हम संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं, हम तप नहीं कर पा रहे हैं, हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हम परिग्रह को अपना मान रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम आत्म स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सब कर्म का ही कारण है, कर्म ही निमित्त है। तो इस दृष्टि से वहां पर अपने को यहाँ पर जो कहा गया है, क्या कह रहे हैं, आत्मा के 10 गुणों की आराधना इसमें की जाती है, तथा इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से है। इस पर्व का वैशिष्ट्य है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर आत्मा के गुणों से है। इन गुणों में से एक गुण की भी परिपूर्णता अगर हो जाए तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने में किंचित भी संदेह नहीं रह जाता। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही तो है, हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है, और गुणों से युक्त भगवान की पूजा हुआ करती है। क्योंकि जहां पर गुण होते हैं, वहां गुण कहाँ रहेंगे, गुणी में ही तो रहेंगे। गुण स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो संबंध बताए गए हैं आगम में, एक तादात्म्य संबंध हुआ करता है। तादात्म्य संबंध का मतलब था गुण और गुणी का संबंध। जैसे आत्मा और आत्मा का ज्ञान दर्शन, जैसे अग्नि, अग्नि की उष्णता, जैसे स्वर्ण, सोना और सोने का पीलापन। अब ये जो गुण है, ये गुण अलग करके बताइए। सोने में से पीलापन अलग कीजिए, अग्नि में से उष्णता अलग कीजिए, आत्मा में से ज्ञान दर्शन अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे ही गुण और गुणी, आत्मा में जब ये 10 गुण प्रकट हो जाते हैं, और न केवल 10 गुण अपितु अनंतानंत गुण प्रकट हो जाते हैं, तो वो आत्मा अपने आप गुणी हो जाती है। और जहाँ गुण की पूजा है, वहां गुणी की पूजा तो होगी ही होगी, क्योंकि गुण स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। गुण स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। 28 मूल गुण कहाँ रखे हैं बताओ? कहीं रखे हो जाके ले आए? वो तो आचार्य भगवंत में है। तो उन 28 मूल गुणों की पूजा के साथ में उन मूल गुणों का पालन करने वाले भगवंत भी हमारे द्वारा पूज्य हैं, वंदनीय हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे जो कहा, वास्तव में हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं होती है। महावीर नाम किस किस का है, कितने लोगों का है बताओ दुनिया में, है? लेकिन क्या उनकी पूजा करते हैं हम? हाँ, ओम निम श्री महावीर जिनेन्द्राय बिठा दो सामने महावीर नाम वाले व्यक्ति को, नहीं होता। हम ये कहेंगे, महावीर हो चाहे कोई सा भी नाम हो, हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है, चार घातियां कर्मों का नाश करो और केवल ज्ञान प्रकट करो, हम आपकी पूजा करेंगे। नाम कुछ भी हो, नाम में क्या रखा है? तो कहने का तात्पर्य नाम की नहीं, गुणों की पूजा हुआ करती है। और इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां इन गुणों में से अगर एक भी गुण परिपूर्ण हो जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति या उपलब्धि होने में संशय नहीं है। अगर हमने दिल से क्षमा भाव भी धारण कर लिया, मार्दव अपने आप आएगा। आर्जव भाव, रिजुता भाव, सरलता का भाव अपने आप प्रकट होगा। अपने आप हमारे अंदर से लोभ चला जाएगा, एक भी गुण अगर अच्छी तरह से प्रकट हो गया तो इसलिए हम इन 10 लक्षण पर्व के अवसर पर, या पर्व के जो पाठ पढ़ रहे हैं उस अवसर पर, एक एक गुण को बहुत अच्छी तरह से समझ करके और अपन को उनके बारे में समझना चाहिए। और हमारे जीवन में वो धर्म कैसे आए, वह धर्म कैसे प्रकट हो, ये अपन को प्रयास करना चाहिए। आगे, धर्माचरण के माध्यम से शांति प्रदायक पर्वों में 10 लक्षण पर्व शीर्ष स्थान पर है।
इसलिए इसे पर्वाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। अपन और किसी भी पर्व को नहीं बोलते हैं, माना हमने शाश्वत पर्व अपन किसको बोलते हैं? अष्टानिका। शाश्वत पर्व बोलते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पर्वाधिराज, महापर्व, पर्युषण पर्व अथवा दस लक्षण पर्व, एक बात और हम क्लियर कर दें, अपने मूल आगम में, मूल शास्त्रों में दस लक्षण पर्व शब्द का प्रयोग हुआ करता है। पर्युषण पर्व जो शब्द है, ये मूलतः श्वेतांबर परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होता है। अब सामान्य रूप से कथन में दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब अभी विशेष रूप से और ग्रंथ देखे गए तभी सामने आया कि अपने को दस लक्षण पर्व शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ पे 10 लक्षण रूप धर्म बताए गए, क्षमा, मार्दव, आर्जवादी। उनके यहाँ तो चूंकि 10 दिन भी नहीं होते हैं, इसलिए श्वेतांबर परंपरा में 10 लक्षण शब्द प्राप्त ही नहीं है। जैसा कि अभी अपने पढ़ा ना, उनके यहाँ पंचमी को पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 5 दिन वो, तो 8 दिन के वो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं वो लोग। तो उस दृष्टि से उनके यहाँ 10 लक्षण का महत्व नहीं है, 10 लक्षण शब्द का प्रयोग नहीं है। अपन लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि अपन अपना मूल शब्द जो है 10 लक्षण पर्व, वो अपन बोले। तो बात जो अपनी चल रही थी कि 10 लक्षण महापर्व, पर्वाधिराज को अपन के रूप में नाम लिया जाता है क्योंकि वह सभी पर्वों में महान पर्व है। ये उत्तम दश धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम हैं, जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने के कारण संवर के हेतु हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में जहाँ संवर के हेतुओं का वर्णन किया 9वें अध्याय में, वहां उन्होंने सूत्र लिखा, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। धर्म, धर्म, इन 10 लक्षण, 10 दिनों, 10 धर्म को उन्होंने कर्मों के संवर का निमित्त बताया। संवर का मतलब क्या होता है? संवर का मतलब होता है कर्मों का आना, रुक जाना। हमारे आत्मा के माध्यम से ऐसे महान कृत्य, ऐसे महान कार्य किए जाते हैं या ऐसे परिणाम किए जाते हैं जिससे वह जो कर्म आ रहे थे वो हमारे रुक गए, उसका नाम होता है संवर। तो ये 10 धर्म जो है हमारे उन कर्मों को रोकने में निमित्त हैं। हम भी तो यही चाहते हैं, हमारे नवीन कर्मों का बंध ना हो, इसलिए ये संवर के हेतु हैं। आगे, क्यों ख्याति, पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है। प्रत्येक धर्म के साथ में उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे जो 10 धर्म हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इनका पालन करता है या इनको धारण करता है, वो अपनी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, मेरा नाम हो जाएगा, मैं 10 उपवास कर लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानने लग जाएंगे, देखो ये 10 धर्म में 10 दिनों में कितनी प्रभावना करते हैं, ये सब, इन सब से दूर होकर के और मिथ्यात्व से रहित होकर के आचार्य भगवंत पूज्य बात स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, सम्यक गुण से सहित होने के कारण से उत्तम विशेषण जोड़ा गया है। उत्तम, क्षमा, धर्म, 3 शब्द यहाँ पर हमारे सामने हैं। अभी अपन उनको समझेंगे। प्रत्येक धर्म के साथ में पहले उत्तम और बाद में धर्म लिखा गया है। उसके पीछे कारण यही है, उत्तम से तात्पर्य है यह धर्म सम्यक से सहित हैं। हाँ, क्योंकि जब संवर के हेतु बता रहे हैं विशेष रूप से, तो 9वें अध्याय में वो संवर जो है, वो मुनि महाराज व्रतों का पालन करते हुए, पांचों पापों का त्याग करके, महाव्रतों को अंगीकार करते हुए इनको धारण करते हैं। और धर्म की परिभाषा उन्होंने वहां पर दी, धारयति इति धर्म है, जिसे धारण किया जाता है उसका नाम धर्म है। तो इनको अपने जीवन में अपनाया जाता है, धारण किया जाता है, इस अपेक्षा से इन्हें धर्म की कोटि में रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। भादवा की मुख्यता व मनाने का कारण, जैसा कि अभी बताया था वही बात यहाँ कहेंगे। जब कोई नया काल शुरू होता है तो श्रावण बदी एकम से शुरू होता है नया काल। जब प्रलय के बाद
उत्सर्पणी काल का प्रारंभ श्रावण बदी एकम से होगा, तो 7 7 दिन तक 7 7 प्रकार की वर्षा वर्षा के उपरांत भादो सुदी पंचमी को सभी छुपे हुए लोग बाहर आकर के हर्ष मनाते हैं। इसलिए यह उसी उल्लास का प्रतीक है। क्योंकि जब 49 दिन तक इसके श्रावण बदी एकम से पहले के 49 दिन जो है उसमें कुवृष्टियां होती है, ओला है, बारिश है, क्षार है, मूसलाधार बारिश है, अम्ल है, अग्नि है, इनकी वर्षा होती है पूरा। तो पूरी जो आर्यखंड की पूरी पृथ्वी है, सब नदी तालाब बड़े बड़े पहाड़ सब समाप्त। और जब श्रावण बदी एकम से वापस सुवृष्टियां शुरू होती है, जल की वर्षा, फिर दूध की वर्षा, इस तरह से पूरी अमृत की वर्षा, इस तरह से वर्षाएं हुआ करती है 7 7 दिन तक 7 प्रकार की। तो 49 दिन चतुर्थी को पूर्ण हो जाते हैं और वापस ये जो धरती है ये हरी भरी हो जाती है। वापस लोगों को जीवन यापन करने के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है, योग्य स्थान प्राप्त हो जाता है। तो सब लोग खुशी मनाते हैं। इसलिए यह भाद्रपद वाले जो पंचमी से प्रारंभ होने वाला जो पर्व है, ये खुशी का, उल्लास का प्रतीक है। इस दृष्टि से भाद्रपद को मुख्यता दी जाती है। आइए अब आगे 10 धर्मों के बारे में यहाँ पर उनकी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हुए अपन अपने जीवन में उन 10 धर्मों को अंगीकार करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला है उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना। क्षमा का मतलब ये मत समझिएगा कि हमने अभिमानवश हाँ हाँ जा जा कर दिया तुझे माफ। बहुत बार अपन अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के ऐसा कह देते हैं। ये क्षमा नहीं है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा एक कोमल परिणाम है। क्षमा में अहंकार नहीं है। और क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम कालुष्या भाव है क्षमा। क्रोध उत्पत्ति के कारण बहुत सारे उपस्थित हो रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में है, उपसर्ग हो रहा है। क्रोध उत्पत्ति का कारण है कि नहीं? गुस्सा आने का निमित्त बन रहा है कि नहीं? और गुस्सा आने के साथ में वो 1 मिनट में उनको निपटा सकते हैं कि नहीं? निपटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो शांत भाव से सहन किया उपसर्ग। इसका नाम है क्षमा। सामने वाले ने हमारा बिगाड़ कर दिया। सामने वाले ने हमारे साथ गलत कर दिया, कर रहा है, हमें निमित्त है गुस्सा प्रकट करने का, सामने उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करना, इसका नाम है क्षमा भाव, क्षमा धर्म। आगे कह रहे हैं, समर्थ रहने पर भी क्रोधोत्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौज आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना उत्तम क्षमा धर्म है। समर्थ होने पर भी, हमारी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, हम सामने वाले को मार सकते हैं, सामने वाले को जेल में पहुंचा सकते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें नुकसान पहुंचाया। हमारी शक्ति है, हम सामने वाले के साथ गलत कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो हमारी निंदा की, उसने जो हमारा अपमान किया, उसको सहन कर लेना। सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। प्रतिकार करने की समर्थता होने पर भी सामने वाले को रिप्लाई दे सकते हैं हम, और ऐसा रिप्लाई देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा किए गए उस अपकार को, उस निंदा को, उस दुर्वचन को, उस गाली गलौज को बिल्कुल शांत परिणामों से सुन लेना, वापस जवाब नहीं देना, इसका नाम है क्षमा धर्म। जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग, बहुत बार ऐसा अवसर हमको मिलेगा
सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, निंदा कर रहा है, और हम उसको वापस रिप्लाई भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? बैर बंधेगा। आप गुस्सा करेंगे, सामने वाला चुपचाप सुन लेगा? नहीं, वो भी गुस्सा करेगा। हम गुस्सा करेंगे, वो भी गुस्सा करेगा, फिर आप गुस्सा करेंगे, फिर वो गुस्सा करेगा। ये सामना एक दूसरे के साथ में गुस्से गुस्से में हमारा बैर बंध जाएगा, और यह बैर संसार में भटकाते हुए अनेकों अनेकों जन्मों तक हमें दुख पहुंचाएगा। आप पढ़िए प्रतिमान योग इतिहास उठा करके देखिए, ये आप क्या समझते हैं कि पार्शनाथ भगवान और कमठ के साथ में जो पिछले 10 भावों का बेर चला आ रहा था, कैसे हर हर जन्म में पार्शनाथ भगवान के जीव तो बिल्कुल शांत परिणामी थे। उन्होंने वापस रिप्लाई नहीं किया, वापस रिप्लाई ही नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पार्शनाथ भगवान के जीव ने उस आत्मा के साथ में कभी कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। 10 भाव के पहले के भाव उठा के देखिए, आपस में उन दोनों में कषाय बंधी, तभी तो वो जीव सामने वाले से कषाय बांधे बैठा हुआ है। ये तो ये मानिए कि उन 10 भावों में पार्शनाथ भगवान ने रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए वो मोक्ष चले गए, इसलिए संसार नष्ट हो गया। बहुत नई बात बोल रहा हूं मैं, नया विषय दे रहा हूं चिंतन का। 10 भाव के पहले बेर था कि नहीं उन दोनों में? अपने आप नया बेर कभी नहीं होता। नया व्यक्ति आकर के आपसे बेर बांधे नहीं, उसके साथ में हमारा कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कर्म का संबंध है, इस कारण से वो हमसे बेर बनाया हुआ है। वो तो 10 भाव में हर भाव में वो सामने वाला उन्हें मारने के भाव रखता, और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, नुकसान उन्हें हो जाता, और वो चुपचाप शांत भाव से सहन कर लेते हैं। ये तो शांत भाव से सहन करने का, क्षमा भाव का परिणाम था, रिजल्ट था कि वो मोक्ष परम पद को प्राप्त कर गए। अगर वो हर भाव में वो भी रिप्लाई करते, चाहे ये जीतते चाहे वो जीतता, दोनों में एक कोई हारता, वापस कषाय बंध जाती, फिर वापस वो सर्कल चलता रहता। इस सर्कल को तोड़ने का एक ही उपाय है, समझदार व्यक्ति को क्षमा भाव धारण करना। क्योंकि जो असमझदार है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको तो गुस्सा करने में आनंद आ रहा है, और न केवल आनंद आ रहा है बल्कि वो तो ये मान रहा है कि मैं गुस्सा कर दूंगा तो सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाएगा। आजकल अपन लोग व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि सामने वाले को दबाने के लिए गुस्सा कर दो, तो सामने वाला वापस रिप्लाई नहीं करेगा। गलत है। हमारे परिणामों में किस तरह का भाव होना चाहिए, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि गुस्सा करके अगर अपन सामने वाले से अपनी बात मनवा रहे हैं, क्या मनवाया तुमने? क्या मनवाया? इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चाहे भरत चक्रवर्ती और बाहुबली स्वामी हो, आज मैं देखा जाता है दुनिया में, और मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिन प्रतिमाएं, जितनी भरत स्वामी की नहीं है, उससे ज्यादा प्रतिमाएं बाहुबली स्वामी की है। क्या कारण है? क्योंकि बाहुबली ने क्षमा किया और भरत ने गुस्से में चक्र चला दिया। भले ही दोनों मोक्ष गए, दोनों सिद्धालय में हैं, अपन भरत स्वामी को भी नमोस्तु करते हैं, अपन बाहुबली स्वामी को भी नमोस्तु करते हैं, लेकिन आप लोग बताइए, प्रतिदिन की जिनवाणी की पूजन जो आप करते हैं, प्रतिदिन नित्य नियम की पूजन में, उसमें बाहुबली भगवान का अर्घ्य तो बोलते हो, भरत स्वामी का क्यों नहीं बोलते? बोलिए। भरत स्वामी ने कोई अपराध किया है? नहीं, बाहुबली का तो बोलते हैं। ऐसे तो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का जब अर्घ बोलते हो, तब उसमें बाहुबली भी आ गए, भरत स्वामी भी आ गए, 24 तीर्थंकर भी आ गए, तत्व मोक्षगामी रामचंद्र जी भी आ गए, सब आ गए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है, बाहुबली स्वामी को विशेष महत्व दिए जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका वो क्षमा गुण प्रकट हो गया।
जब पढ़ते हैं वो दृश्य, रूह कांप जाती है। भाई के ऊपर चक्र चला दिया भरत चक्रवर्ती ने, मारने के लिए। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना क्रोध उनके अंदर था, इतना मन में मान कषा है, इसने मेरे को हरा दिया तीनों युद्ध में, मैं अभी 1 मिनट में मार देता हूँ इसको। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी अपन पढ़ते हैं पूजन की पंक्तियां। उत्तम क्षिमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। इस भाव में और पर भाव में यश मिलता है। आज मैं फिर कह रहा हूं, जो कीर्ति जो ख्याति बाहुबली भगवान की है, उतनी भरत स्वामी की नहीं है। कीर्ति, मोक्ष सब गए, मोक्ष दोनों गए, मोक्षगामी जीव है, हम नमोस्तु करते हैं, लेकिन बात सिर्फ प्रसिद्धि की कर रहा हूं। गाली सुन मन खेद न आनो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंडित दयानंद साई जी पूजन की पंक्तियों में, क्षमा धर्म के अंतर्गत। कुछ सामने वाला गाली दे, अपशब्द बोले, दुर्वचन बोले, उसको सुन करके खेद ना आनो। खेद मत करो, दुखी मत हो, रो मत, गुस्सा मत करो। घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। जब इन लाइंस को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अपने ऊपर तो कुछ भी अत्याचार नहीं है। बताओ, किसी को घर से निकाला, तन विदारे, हैं, शरीर को किसी को मारा पीछे से डंडा लेकर के। अपन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जो बाद में भी सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि ऐसा कृत्य तो, ऐसा ऐसी मार तो किसी को ही नहीं पड़ती होगी कि कोई घर वाले इसको डंडा लेके मारे, घर से निकाल दें। क्या नहीं हुआ सीता के साथ। अपने मन को टटोलना है आज। हम क्षमा भाव पढ़ रहे हैं, क्षमा धर्म पढ़ रहे हैं, हमें समझना इस बात को है कि ये हमारे आदर्श हैं। क्या कमी थी सीता के पास में? वनवास तो रामचंद्र जी को मिला था ना, चले जाते अकेले रामचंद्र जी। अरे अभी तो शादी होके आई है, एक दिन भी नहीं बीता, घर में जैसे ही आई पूरा तहलका मच गया है। जनक नंदिनी सीता, बड़ी नाजो से पली राजकुमारी, क्यों गई वो अपने पति के पीछे पीछे? पति जहां वहां मैं, 7 फेरे लिए हैं मैंने। चलो चली भी गई, सब कुछ हो गया, लक्ष्मण का क्या रोल था? लक्ष्मण को क्या लेना देना था? लेकिन फिर भी अपने भाई के प्रति कितना समर्पण। वो सीता जो अपने पति के लिए उन जंगल में कष्टों को सहन कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात, खुद भोजन बना रही है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके साइड में करके, और बैठने के लिए स्थान बना रही है, वो तिनके चुन चुन करके, लकड़ियां चुन चुन करके भोजन पका रही है, मिट्टी के बर्तनों, उन मिट्टी से उनको बर्तन बना रही है, सब कुछ कर रही है अपने पति के लिए। क्या नहीं किया। और पतिव्रता नारी, किसी तरह का कोई शील में दोष नहीं। पाप कर्म का उदय रावण उठा के ले गया, वापस आई, सब कुछ मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना समर्पण, इतना डिवोटी होने के बावजूद भी, रामचंद्र जी ने एक बार भी नहीं सोचा और कह दिया कृतांत वक्र सेनापति से, जाओ इन्हें जंगल के मध्य में छोड़ आओ, गर्भवती नारी है। क्या सोच रहे हैं हम अपने मन को टटोलें इन सब प्रसंगों को सुन करके? न केवल गवाह, हाँ हाँ, देखो, अरे सीता की जय जयकार, नहीं, इतना नहीं करना। इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी उसके मुंह से कभी बद्दुआ नहीं निकली, उसके मुंह से कभी गुस्सा नहीं निकला, उसके मुंह से कभी रामचंद्र जी के लिए गलत भाव नहीं निकले। अरे वो दोनों तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हमारे श्रीमान जी, हमारी श्रीमती जी, या परिवार के कोई भी व्यक्ति, माता पिता, कोई भी, अपने दोस्त लोग भी हल्का सा अपने प्रतिकूल बोल जाते हैं,
जो हमें पसंद नहीं है वो बोल जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं बोल करके दूसरी बात बोल जाते हैं, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं। क्यों होता है ऐसा? मानते हैं कर्म का उदय है, लेकिन कर्म के उदय के साथ हमारे पुरुषार्थ की भी तो कमी है। अगर हम पुरुषार्थ भाव अच्छा रखेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं होना, ठीक है कह दिया, उनके भाव। सामने वाले ने अगर हमको गाली दी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सामने वाले ने हमको गाली दी, दी, आपने ली? आपने ली क्या? बताइए। हैं? आप लेंगे ही नहीं तो आप वो देता रहे। कोई वस्तु सामने वाला दे रहा है और आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो भी क्या वो वस्तु आपकी ली हुई मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। सामने वाले ने अपशब्द बोला, तो अपशब्द आपने लिए ही क्यों? जब नहीं लिए तो फिर आपको गुस्सा क्यों आया? जिसके हैं आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके वापस उसके पास चले जाएंगे। वो शब्द उन्हीं को लग गए, अपशब्द उन्हीं को लग गए, वो दुर्वचन, वो गाली गलौज। ये मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, ये सोच अपनी बनानी पड़ेगी। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी को अपशब्द नहीं बोले, क्रोध नहीं किया, घर ते निकारे, घर से निकाल दिया। एक ही बात बोली केवल, किसी दूसरों के कहने पर, जैसे हमारे स्वामी ने हमारा त्याग कर दिया, ऐसे किसी और के कहने पर धर्म मत छोड़ दें। सोचिए, ये सब आदर्श, और न केवल उस समय के, आज भी वर्तमान में कितने सारे ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है। आचार्य भगवंत का जीवन उठा करके देखिए, हम क्या समझते हैं आज वो जो शिखर तक पहुंचे हैं, उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितने लोगों के ताने सुने हैं, किस तरह का भाव उनका रहा है, कैसे अपनी उत्कृष्ट चर्या का पालन किया है, कितने लोग उन्हें अपशब्द बोले हैं, कितने लोगों ने उनको, कितने लोगों ने उनकी तपस्या, उनके बारे में न जाने क्या क्या बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षमा भाव मन में धारण किए हुए हैं। ये दश धर्म अपने जीवन में अंगीकार किए हुए हैं, तब जाकर के आज वो महान बने हैं, उत्कृष्ट बने हैं। समय आपका हो रहा है, हम आज बस अभी एक ही धर्म को लेते हैं, शेष आगे की कक्षाओं में इसी तरह मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। आज की इस कक्षा से अपन ने जो 10 लक्षण पर्व के बारे में समझा, इसलिए साल में 3 बार अपन को मनाना चाहिए, ताकि हमारी कोई भी कषाय अनंतानुबंधी न बन जाए, हमारा परिणाम मिथ्यात्व की ओर न चला जाए, हमारा सम्यक्त्व न छूट जाए। ये कोशिश अपनी बनी हुई रहनी चाहिए। इसलिए साल में 3 बार, भाद्रपद आदि, माघ में और चैत्र में। और रही बात क्षमा धर्म की, तो क्षमा भाव तो अपनी आत्मा का स्वभाव है। जैसे धरती के ऊपर आप कुछ भी करते रहें, उसके अंदर इतनी क्षमा है कि वो सब कुछ सहन करती जाती है। हम इसको ये मत समझिएगा कि हम कमजोर बना रहे हैं। क्षमा कमजोरों का नहीं, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने में कतई देर नहीं लगाना चाहिए, जैसे, और क्षमा करने में सबसे पहले आगे होके करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम से अगर कोई गलती हो जाती है, तो हम सामने वाले से बहुत अच्छी अपेक्षा रखते हैं, मुझे जल्दी से माफ कर दे। ऐसे ही कोई सामने वाला हमसे क्षमा मांग रहा है, तो ऐसे नहीं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और अंदर कलुष भाव तो बैठा हुआ है, उसको भी तुरंत माफ कर देना चाहिए। और मन की उस कलुषता को, मन की उस कषाय को मिटा देना चाहिए, दिल को साफ रखना चाहिए। अपन क्षमा वाणी पर मनाते हैं, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमारा मन, हमारा दिल साफ रहे। जो बैर भाव, जो कहा सुनी या कुछ भी ऊंच नीच हो गई है, वो हमारी आगे नहीं बढ़े, ये समाप्त हो जाए। बहुत छोटी सी जिंदगी है, उसमें तकरार किस लिए? और अगर तकरार हो भी गई है, तो फिर दरकिनार किस लिए? और दरकिनार अगर हो भी गए हैं, तो वापस फिर मिलाप जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करके
अपन अपने मन को और तन को स्वस्थ रखें और बिल्कुल विकल्प रहित, क्योंकि देखो टेंशन हमेशा लगी रहेगी, उसका स्मरण आते ही, उसकी बात आते, उसका नाम आते ही तुरंत वापस कषाय जाग जाएगी। तो वो अपन काम करें ही क्यों। ठीक है, हो गया, गलती हो गई, माफ करें, उसके कर्म उसके साथ, अपन अपना नया कर्म न बांधें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। और इन सब बातों को और अच्छी तरह से आगे समझेंगे। आज इतना ही, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।